दी जाती है। ब्राह्मण लोग भी बड़का, हिंदू धर्म के ठेकेदार बड़का ये बने थे, रामराज रामराज रामराज। पहले नंबर लगाया मुसलमान पर, फिर लगाया नंबर यादव पर। ये देखो भैया, एक एक करके ना किनारे करते हैं। फिर लगाया निषाद पर नंबर, फिर लगा पटेल जी, लोग बड़ा खुश। पटेल जी को 2 लोगों को दौड़ा करके यहीं आपके इलाहाबाद में मार दिया गया, फतेहपुर में पेशाब पिला दिया गया। कुशवाहा लोग, केशव प्रसाद मौर्य बड़ा बोला करते हैं। अरे भाई बताओ, कुशवाहा समाज के नीतीश मौर्य की हत्या करके पुलिस ने हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर दिया। इस तरह का उत्तर प्रदेश में चल रहा है और आए दिन इस तरह घटना। आप बनारस में देख लो, एक लड़की के साथ 7 दिनों तक, मोदी जी का क्षेत्र है और 23 दरिंदों ने जो है कि सामूहिक बलात्कार का शिकार बना रहे हैं। होगी वहीं पर जाकर के जो है बुलडोजर चला रहा है। अरे उसके घरवा पर चलाओ ना बुलडोजर, उसके छाती पर बुलडोजर चलाओ, तब जाना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जाति का चश्मा लगा करके जो है न्याय करने का काम नहीं करते हैं। और हम समाजवादी पार्टी के तरफ से नहीं, बहुजन वर्ग के एक एक्टिविस्ट के रूप में मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, रामराजी सरकार से मैं मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का, तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। ये लव अफेयर वाला मामला दिखा रहे हैं, कौन लोग हैं आप पता कर लेना, कौन वो मीडिया वाला है। यह भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। सरकार को बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री जी कोरम पूर्ति करते, 1 रुपया का मदद नहीं करते हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। इस तरह से देवेंद्र जी का वोट लेने के लिए लोहार को, कुहार को, सोनार को, तेली को, तमोली को, मला को, कुर्मी को, काची को, जाट को, गुजर को, लोधी को, किसान को, बसफोर को, कोल को, मुसहर को, बंजारा को हिंदू बना लेते हो। अरे बेईमानो, हिंदू है तो समान अधिकार क्यों नहीं? हमें जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, हम कहते हैं ये नहीं कि निषाद किसी की हत्या करे तो उस पर 302 का मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए, उस पर भी हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। यादव भी करे, चमार भी करे, पासी भी करे, अगर गलत करता है तो उसे गलत का कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। देखिए, हमको लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ताकत से बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया है। यहाँ होंगे दुइया घर लोग। अरे भाई, अब वो गया, नेताजी ने एक कानून बना दिया, पंचायत राज अधिनियम ने, कि ओबीसी SC ST को कोटा दे दिए कि अब मुसहर का बेटा भी गांव का प्रधान बनेगा, चमार पासी बसफोर के बेटे बेटियां भी प्रधान बनेंगे, जिला पंचायत के सदस्य, BDC के मेंबर ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मेयर और पार्षद बनेंगे। इन्हें उस माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और पिछले साल भी हमारे भाई की हत्या, दलित वर्ग के भाई की हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। अरे भैया, ये हम लोगों को जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते हैं। और योगी की सरकार में हमारे दलित, पीड़ित, वंचित वर्ग के साथ जो है जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। एक फर्जी हिंदू बनाते हैं वोट के लिए, खाली लोग सबको हिंदू बना लोगे, और कहीं कहीं होगा तो यादव मुसलमान को टारगेट में लेकर के, हकमार बता करके, हमारा हक हिस्सा छीनने का आरोप लगा करके यादव को नायक से खलनायक बना दिया जाता है। तो अब हम तो निषाद है ना, हम तो यादव को बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए है कि सामंतों का सामना यादव ने लाठी डंडे से किया है। और समाजवादी पार्टी जो है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरह से जो है सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। और इस परिवार की जो हम लोगों से बन सकेगी, बेटी की शादी होगा, लौटर राम कह के जा रहा है, क्योंकि मैं भी 4 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए बेटी का दर्द मैं जानता हूँ। अगर बेटी के कन्यादान के लिए लौटर राम को चट्टी चौराहे पर अगर गमछा फैला के भीख भी मांगना होगा तो मैं देवी शंकर की बेटी का कन्यादान करूंगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो बन सकेगा पूरी मदद हम कराऊंगा। गाजर हो, खीरा हो, ककड़ी हो, लौकी हो, काटा जाता है ना, उस तरह से आए दिन एक नहीं। ये तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। कभी हम देखते थे मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, ऐसी खबरों पर उनकी नजर नहीं जाती है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हो कि लोकतंत्र को जिंदा रखे हो। जहां भी जाते हैं पूरी आवाज को बुलंद कर देते हैं और हर गरीब परिवार को न्याय दिलाकर आते हैं। अब जब आ चुके हैं तो न्याय जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको एक संदेश दिया है कि आप जाइए मौके पर और पीड़ित परिवार को एक एक पल का अपडेट हमको दीजिए, तो हम उस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, सबको हम कटाक्ष में घेरेंगे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। क्या नाम है, पहले एक बार परिचय बता दीजिए। चौधरी लौटर राम निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। क्या कहेंगे आप, देवी शंकर की जिस प्रकार से निर्गम हत्या कर दी गई है, वो भी पेट्रोल डालकर जलाया गया है, क्या कहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, समता, समानता, बंधुत्व के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को हमारे करछला विधानसभा के इस दलित बस्ती के हमारे भाई देवी शंकर की इस नाते
ठाकुर बिरादरी के सामंतों ने नृशंस और निर्दयता पूर्वक हत्या कर दिया कि जो भी इस खबर को देखा, इस तस्वीर को देखा, वह बहुत जो है कि मर्माहत हुआ, आहत हुआ। और यह इतना गलत संदेश गया कि आज एक मजदूरी किसी से कराया जा रहा है, कोई गेहूं का बोझा नहीं ढोएगा तो उसको जो है कि मौत के घाट उतार करके या मौत के आगोश में डाल करके और वही गेहूं के बोझा में बांध करके आग लगा के जलाकर मार डालो। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं और कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और बहन बेटियां अगर गहने से लटकर, अमित शाह भी दावा करते हैं 12 बजे रात को भी घूमेगी, कोई नजर घुमाकर नहीं देखेगा। आप देख लो कि देवी शंकर जाटव बिरादरी के, चमार बिरादरी के हमारे दलित भाई हैं और उनकी कितनी क्रूरता और निर्दयता पूर्वक नृशंस हत्या कर दी गई। और कल बेवकूफ बनाया गया, दलित पिछड़ों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वीडियो वायरल कराया जा रहा है कि हत्यारे दिलीप सिंह के घर पर जो है कि बुलडोजर चल गया, बुलडोजर वो चला था कि मजाक किया गया। अरे झोपड़ी लगता है बर्दवान, गाय बकरी भेड़ बांधी जाती रहती रही होगी, वहीं पर जा करके जो है बुलडोजर चला रहा है। अरे उसके घरवा पर चलाओ ना बुलडोजर, उसके छाती पर बुलडोजर चलाओ, तब जाना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जाति का चश्मा लगा करके जो है न्याय करने का काम नहीं करते हैं। और हम समाजवादी पार्टी के तरफ से नहीं, बहुजन वर्ग के एक एक्टिविस्ट के रूप में मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, रामराजी सरकार से मैं मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिले और जो भी अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चले। पीड़ित परिवार को जो है जमीन का जो है, बच्चे हैं छोटे छोटे, बेटी अभी 18-19 साल की, उसकी शादी करना है जी। और उसके बाप को छीन लिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, तो उन्हें जमीन का भी पट्टा मिलना चाहिए। और SC/ST का मुकदमा के साथ साथ हत्या का मुकदमा लगा करके फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई करके पीड़ित परिवार को जो है न्याय देना चाहिए। और जो हत्यारे हैं उनका हौसला बुलंद है, उनको जो है कि एक सबक सिखाई जानी चाहिए। लेकिन हम बड़े खेद के साथ कहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, हमारे पिछड़े दलितों के साथ जैसे गाजर हो, खीरा हो, ककड़ी हो, लौकी हो काटा जाता है ना, उस तरह से आए दिन एक नहीं। ये तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। कभी हम देखते थे मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, ऐसी खबरों पर उनकी नजर नहीं जाती है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हो कि लोकतंत्र को जिंदा रखे हो, पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहे हो। एक पत्रकार भी खतरे से खेल रहा है हमारा भाई, कब क्या हादसा हो जाए। आप देखो राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या क्यों कर दिया गया, क्योंकि मनुवाद का पोल खोलते थे और भारतीय जनता पार्टी को नंगा करते थे। हत्या कर दी जाती है सीतापुर में। एक पत्रकार यहाँ फतेहपुर में भंडाफोड़ करता है सरकार की नाकामियों की, ब्राह्मण समाज का पत्रकार, उसकी हत्या कर दी जाती है। ब्राह्मण लोग भी बड़का हिंदू धर्म के ठेकेदार बड़का ये बने थे, रामराज रामराज रामराज। पहले नंबर लगाया मुसलमान पर, फिर लगाया नंबर यादव पर। ये देखो भैया एक एक करके ना किनारे करते हैं। फिर लगाया निषाद पर नंबर, फिर लगा पटेल जी, लोग बड़ा खुश। पटेल जी को 2 लोगों को दौड़ा करके यहीं आपके इलाहाबाद में मार दिया गया, फतेहपुर में पेशाब पिला दिया गया। कुशवाहा लोग केशव प्रसाद मौर्य बड़ा बोला करते हैं। अरे भाई बताओ, कुशवाहा समाज के नीतीश मौर्य की हत्या करके पुलिस ने हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर दिया। इस तरह का उत्तर प्रदेश में चल रहा है और आए दिन इस तरह घटना। आप बनारस में देख लो, एक लड़की के साथ 7 दिनों तक, मोदी जी का क्षेत्र है और 23 दरिंदों ने जो है कि सामूहिक बलात्कार का शिकार बना रहे हैं। एक लड़की बेचारी की शादी तय थी, अपने मंगेतर के साथ कासगंज में जाती है और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के और भारतीय जनता पार्टी का अखिलेश प्रताप सिंह अपने 8 मित्रों के साथ सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाता है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिस पस्त है और दलित पिछड़े भाई हमारे भयभीत हैं। कब किसके साथ क्या हादसा। लौटाराम निषाद आवाज उठाता है, मुकदमा कायम कराए हुए 3 SC/ST का मुकदमा लौटाराम पर हो गया। अरे भाई किसी चमार को डरा करके, किसी पासी को डरा कर लौटाराम पर SC/ST का मुकदमा कायम करा दिया जा रहा। तो SC/ST का कराओ चाहे 302(7) का कराओ, लौटाराम निषाद खाटी बहुजनिया है। और मैं अपनी जुबान पर ताला लगा करके जो है होते हुए अन्याय पर अंधा नहीं बनूंगा, गूंगा बहरा नहीं बनूंगा। और ये हमारे भाई देवी शंकर के परिवार को न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लौटाराम निषाद जो है पीड़ित परिवार को जोड़ करके जगा करके लड़ाई लड़ेगा। और देखना है कि योगी आदित्यनाथ जी ये नाटक जो करवाए हैं ना
कि खाली मड़ई पर छप्पर पर इसको टटिया पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे बाप रे बाप, ये मजाक। ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। कल विधायक जी आए थे, पीयूष रंजन निषाद जी कह के गए हैं, कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को हर प्रकार से हर संभव मदद की जाएगी। अच्छा ये बताओ, तो सरकार की नुमाइंदगी करने वाले हैं वो हमारे भाई हैं और हमारे भतीजे के वो लगते हैं बड़ा वो नजदीकी वाले रिश्तेदार। जी जी, आए थे पीड़ित परिवार के लिए, क्या करके गए? सत्ता पक्ष गया है ना। ये मजाक केवल घर पर दिलीप सिंह के तब तक बुलडोजर नहीं चलेगा। अतीक अहमद का, अरशद अहमद का पुलिस के कस्टडी में, क्या कौन मारा था गोली? वो 3 ठो भाड़े के बच्चों को बुलाकर गरीब परिवार के लोगों को उनको अपराधी बना दिया गया। अरे दोहरा मापदंड है इस सरकार का। दलित पिछड़ा मारा जाता है उसको कोई नहीं, क्योंकि ये तो मूली गाजर है ना, लौका कोहड़ा कद्दू है। इस तरह से दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। एक चमार का लड़का हमारा बेचारा अमन गौतम लखनऊ में जो है विकासनगर थाने में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। एकदम बिल्कुल निहायत शरीफ लड़का, मौत के घाट। मुख्यमंत्री जी के कई किलोमीटर है, 6 किलोमीटर की दूरी है, इनको आवाज नहीं पहुंची। और वहीं पर बगल में चिन्हट में जो है कि मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। 10 लाख रुपया का तुरंत चेक बुला के परिवार से मिल रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा हमारा भाई, मैं उस परिवार के साथ जुड़ा हूं, उसके रिश्तेदार नातेदार हमारे साथ बैठते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। वह लड़का किसी तरह से एक शादी विवाह में मरनी में करनी में खाना वाना बना के परिवार का भरण पोषण करता था। उस लड़के को केवल हिंदू मुसलमान का रंग देने के लिए राम गोपाल मिश्रा की हत्या भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन के लोगों ने कर दिया। वहां न्याय नहीं मिलेगा। शिवधनी निषाद को गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ हमारे मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 100% भाजपा कोड देने वाला निषादों का बेवकूफों का गांव। शिवधनी निषाद की 3 दिसंबर को हत्या होती है, परिवार को बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री जी कोरम पूर्ति करते, 1 रुपया का मदद नहीं करते हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। इस तरह से दोयम दर्जे का वोट लेने के लिए लोहार को, कुहार को, सोनार को, तेली को, तमोली को, मलाह को, कुर्मी को, काची को, जाट को, गुजर को, लोधी को, किसान को, बसफोर को, कोल को, मुसहर को, बंजारा को हिंदू बना लेते हो। अरे बेईमानो, हिंदू है तो समान अधिकार क्यों नहीं? हमें जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, हम कहते हैं ये नहीं कि निषाद किसी की हत्या करे तो उस पर 302 का मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए, उस पर भी हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। यादव भी करे, चमार भी करे, पासी भी करे। अगर गलत करता है तो उसे गलत का कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। देखिए, हमको लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ताकत से बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया है। यहाँ होंगे दुइया घर लोग। अरे भाई, अब वो गया, नेताजी ने एक कानून बना दिया, पंचायत राज अधिनियम ने, कि ओबीसी SC ST को कोटा दे दिए कि अब मुसहर का बेटा भी गांव का प्रधान बनेगा, चमार पासी बसफोर के बेटे बेटियां भी प्रधान बनेंगे, जिला पंचायत के सदस्य BDC के मेंबर ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष मेयर और पार्षद बनेंगे। लेकिन यहाँ तो जाति देख करके न्याय हो रहा है भैया, जाति देख करके इस तरह कार्रवाई की जा रही है। और कल जो परिया पर प्रतीकात्मक चला करके, अरे पूरा सोशल मीडिया इतना एक्टिव हमारा हो गया है ना। हम लोग जब पढ़ते थे पढ़ाई तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। ये लव अफेयर वाला मामला दिखा रहे हैं, कौन लोग हैं आप पता कर लेना, कौन वो मीडिया वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर है जो कि इस मामले को सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने, सामंतवाद का और जाति वर्चस्व कायम करने के लिए हमारे भाई की हत्या कर दी जाती है और लव अफेयर का मामला दिखाई दिया जाता है। अरे तो लव अफेयरवा किससे रहा है? हम तो चाहते हैं कि उसको सामने लाओ ना, उसका भंडाफोड़ करो। कल 14 अप्रैल 2025 था, कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। इस गांव में जयंती तो लोग नहीं मना पाए, क्या कहेंगे उस पर? अच्छा, कैसे मनाएंगे जयंती? क्या हमारे बहुजन वर्ग के लोग इतना उनमें समझदारी नहीं आई है? हमारे भाई की एक तरफ हत्या हुई है, परिवार बिलख रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, तो जयंती यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हृदय में हम लोगों के बसे हैं। सपने में भी अम्बेडकर का संविधान दिखाई देता है और हम लोग पीड़ित परिवार के लोग पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मान करके उनके बनाए हुए कायदे कानून जो है सबके साथ उसी तरह का एक तरह का न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी इस पीड़ित परिवार को अगर 1 करोड़ रुपया की आर्थिक मदद नहीं दिलाते हैं और दहशतगर्द, सामंती, क्रूर, निर्दयता पूर्वक हमारे भाई की हत्या कराने वाले के साथ जो है सख्त कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके उन्हें जो है कि
फांसी की सजा नहीं दिलाते हैं तब तक हमारा पीडीए जो है शांत नहीं बैठेगा। नहीं, और लोग ये कह रहे हैं पिछले साल भी अंबेडकर की जब जयंती थी उसमें भी एक लोग को मारकर कुएं में लटका दिए थे, और इस बार भी देख रहे हैं कि अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले इस भाई को भी जिंदा जला देते हैं। तो क्या हो सकता है कि इस मामले को अंबेडकर जयंती ना मना पाए, कोई षड्यंत्र रचा गया हो, लोग बता रहे हैं। ये नेताजी ने हम लोगों के बाप दादा को, मैं देखा हूं, हमारे बाप दादा इन्हीं सामंतों के दरवाजे पर जाते थे, खटिया खाली, हमारे बाप दादा जमीन पर बैठते थे, पेड़ की शोर पर बैठते थे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने कहा कि जो हमें खटिया पर बैठने से रोकता है, जूता चप्पल से हमारा स्वागत करता है, तो हम खटिया पलट डालेंगे। जो हमें नहीं बैठाएगा, हमारे बाप दादा को जो सम्मान नहीं देगा तो हम काहे को सम्मान देंगे भाई। अब देवी शंकर के परिवार को किस प्रकार से आप न्याय दिलाएंगे? देखिए, मैं लड़ाई लड़ूंगा और न्याय नहीं मिला, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि इस परिवार के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव की, जातिवाद से प्रेरित होकर के अपराधियों को बचाने का प्रयास की, तो लौटर राम निषाद को सड़कों पर उतर करके, आमरण अनशन करके, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, हमारी समाजवादी पार्टी अधिवक्ता महासभा है, हमारे तमाम अधिवक्ता हाई कोर्ट में और जिलों में सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उस माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और पिछले साल भी हमारे भाई की हत्या, दलित वर्ग के भाई की हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। अरे भैया, ये हम लोगों को जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते हैं। और योगी की सरकार में हमारे दलित, पीड़ित, वंचित वर्ग के साथ जो है जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। एक फर्जी हिंदू बनाते हैं वोट के लिए, खाली सबको हिंदू बना लोगे, और कहीं कहीं होगा तो यादव मुसलमान को टारगेट में लेकर के, हकमार बता करके, हमारा हक हिस्सा छीनने का आरोप लगा करके यादव को नायक से खलनायक बना दिया जाता है। तो अब हम तो निषाद है ना, हम तो यादव को बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए है कि सामंतों का सामना यादव ने लाठी डंडे से किया है। और समाजवादी पार्टी जो है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरह से जो है सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। और इस परिवार की जो हम लोगों से बन सकेगी, बेटी की शादी होगा, लौटर राम कह के जा रहा है, क्योंकि मैं भी 4 बेटियों का बाप हूं, इसलिए बेटी का दर्द मैं जानता हूं। अगर बेटी के कन्यादान के लिए लौटर राम को चट्टी चौराहे पर अगर गमछा फैला के भीख भी मांगना होगा तो मैं देवी शंकर की बेटी का कन्यादान करूंगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो बन सकेगा पूरी मदद हम कराऊंगा। जी, देखिए, डॉक्टर राम निषाद जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। कन्यादान ये करेंगे, देवी शंकर के तो नहीं बन पाएंगे, मगर उसके बाप का कर्ज अदा करेंगे और एक तरीके से अपना एक कर्तव्य निर्वहन करेंगे। तो मैं अभी अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा इस मामले पर कि कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।